आप में से शायद ही किसी को मालूम होगा कि महाभारत की नींव एक प्रेम कहानी ने रखी थी। ये प्रेम एक बार स्वर्ग में शुरू होते ही खत्म कर दिया गया और इसके बाद पृथ्वी में एक बार फिर से इस प्रेम कहानी ने जन्म लिया। ये प्रेम कहानी थी देवी गंगा और राजा शांतनु की। प्राचीन समय में एक राजा थे, राजा महाभिष, जो कई बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और इसी कारण उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। एक दिन स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता और राजर्षि एकत्रित हुए और उस दौरान वहां देवी गंगा भी मौजूद थी। और तभी अचानक से हवा चलती है और देवी गंगा के वस्त्र उनके शरीर से थोड़े खिसक जाते हैं। अब जैसे ही ऐसा होता है, वहां मौजूद सभी देवता और राजर्षि अपनी नजरें झुका लेते हैं, मगर उनमें से एक राजर्षि जिनका नाम था महाभिष, वो अपनी नजरें नहीं झुकाते और देवी गंगा को देखते रहते हैं और उन पर मोहित हो जाते हैं। इसके साथ ही देवी गंगा भी महाभिष पर मोहित हो गई और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देखने के बाद ब्रह्मा जी ने महाभिष और देवी गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और तुम्हें उन सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा जिससे कि हर मनुष्य को गुजरना पड़ता है। और महाभिष से कहा कि जिस देवी पर तुम आज मोहित हुए हो, वो ही तुम्हारे कष्टों का कारण बनेगी और जब तुम देवी गंगा पर क्रोधित होंगे, उस समय तुम्हें अपने इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा जी के इस श्राप के बाद महाभिष का पुनर्जन्म होता है और वो पुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लेते हैं। शांतनु के जन्म के बाद उन्हें देवी गंगा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब शांतनु राजा बने तो वो एक दिन शिकार करने जंगल गए। वहां प्यास लगने पर शांतनु गंगा नदी के तट पर गए तो वहां उन्हें बहुत ही सुंदर सी स्त्री दिखाई दी। ये स्त्री देवी गंगा थी, जिस पर राजा शांतनु मोहित हो चुके थे। राजा शांतनु देवी गंगा के आगे शादी का प्रस्ताव रखते हैं और देवी गंगा भी शांतनु के इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो शांतनु के आगे एक शर्त रखती है। देवी गंगा शांतनु से कहती हैं कि शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी कोई भी सवाल नहीं करेंगे और ना ही मुझे रोकेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु देवी गंगा की शर्त को मान लेते हैं और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। शादी के बाद देवी गंगा और शांतनु का एक पुत्र होता है। इस बच्चे के जन्म के बाद देवी गंगा बच्चे को नदी में प्रवाहित कर देती है। अब जैसे ही शांतनु को इस बारे में पता लगता है, वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उसे देवी गंगा की वो शर्त याद आ जाती है, जिसके बाद वो इस दुख को अपने मन में ही दबा लेते हैं। इसके बाद देवी गंगा और राजा शांतनु के 6 और संतानें होती हैं और उन्हें भी देवी गंगा नदी में बहा देती है। अब तक देवी गंगा अपनी 7 संतानों को नदी में बहा चुकी थी। राजा शांतनु इस बात से काफी आहत होते हैं। वो एक के बाद एक अपने बच्चों को खोते जा रहे थे और अब जब शांतनु और देवी गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो उसे भी देवी गंगा बहाने जा रही थी कि नदी के तट पर राजा शांतनु पहुंच जाते हैं और देवी गंगा के हाथ से बच्चे को छीनते हुए कहते हैं, हे गंगा, तुम कितनी निर्दयी हो कि अपने ही बच्चों को नदी में डुबोकर मार रही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देवी गंगा कहती है कि आपने मुझे रोककर और मुझसे सवाल पूछकर अपनी शर्त तोड़ दी है, जिसके कारण अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले देवी गंगा राजा शांतनु को बताती हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। देवी गंगा बताती हैं कि मैं देव नदी गंगा हूँ और जिन पुत्रों को मैंने नदी में प्रवाहित किया है वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ महर्षि ने श्राप दिया था। दरअसल महर्षि वशिष्ठ के पास एक नंदिनी नाम की दैव्य गाय थी, जो उन्हें बहुत प्यारी थी। एक रोज जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम से बाहर गए तो उस समय वहां कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण पर आए। भ्रमण करते हुए वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, जहां देव नाम के वसु की पत्नी को महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी पसंद आ गई और देव वसु ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए नंदिनी को आश्रम से चुरा लिया। अब जब महर्षि वशिष्ठ वापस अपने आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय गाय वहां है ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देखा और क्रोधित होकर उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी में जन्म लेना होगा और सभी कष्ट भोगने होंगे। जिसके बाद सभी वसु महर्षि वशिष्ठ से माफी मांगने लगे। जिसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने सभी वसुओं को माफ करते हुए कहा कि तुम जन्म तो लोगे, मगर तुम्हें मनुष्य योनि से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। मगर तुम में से देव नाम के वसु को, जिसने इस अपराध को अंजाम दिया था, उसे इंसान का जीवन लंबे समय तक जीना होगा और धरती में कष्ट भोगने होंगे।
इसके बाद जब वसुओं को पता चला कि देवी गंगा को भी धरती में जन्म लेने का श्राप मिला है, तो वो उनके पास गए और उनसे विनती की कि वो उन वसुओं को अपने गर्भ से जन्म दे और जितना हो सके उनके जीवन को छोटा कर दे। देवी गंगा शांतनु को बताती हैं कि हमारी जो भी संतानें हुई हैं वो सभी वसु थे जिन्हें मैं मुक्ति दे रही थी, लेकिन आपने हमारे 8वें पुत्र को बचा लिया जिसका उस चोरी में मुख्य हाथ था, और इसी को महर्षि वशिष्ठ ने धरती में दुख भोगने का श्राप दिया था। ये सब बताने के बाद देवी गंगा अपने पुत्र को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब देवी गंगा जब अपने और राजा शांतनु के पुत्र को लेकर चली गई तो राजा शांतनु काफी उदास रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर घूम रहे थे। वहां उन्हें बहुत ही विचित्र सा दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा सा जल है और वह प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक कर रखी है। ये देख शांतनु आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी वहां देवी गंगा प्रकट होती है और महाराज शांतनु को बताती है कि ये हमारा 8वां पुत्र देवव्रत है। इसके बाद देवी गंगा देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंप देती है और महाराज शांतनु अपने बेटे देवव्रत को अपने साथ ले जाते हैं। फिर महाराज शांतनु को एक दिन सत्यवती से प्यार हो जाता है। वहीं अपने पुत्र के वापस मिलने के बाद देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज बनाने की घोषणा कर देते हैं। सत्यवती को जब ये बात पता चलती है तो वे शांतनु को उनके पुत्र या अपने में से किसी एक को चुनने को कहते हैं। अब कई सालों बाद बेटे का सुख मिलने के बाद वो उसे खोना नहीं चाहते थे। शांतनु अपने बेटे को चुनते हैं, जिस कारण सत्यवती से उनकी दूरी बढ़ जाती है और वे दुखी जीवन जीने लगते हैं। अब देवव्रत से अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं गई, जिसके बाद देवव्रत सत्यवती के पास जाते हैं और अपने पिता की खुशी मांगते हैं। लेकिन सत्यवती कहती हैं कि अगर वे हस्तिनापुर में रहेंगी तो सम्राज्ञी बनकर और उनके पुत्र ही राजा बनेंगे। इसी शर्त में वो महाराज शांतनु से विवाह करेंगी। तब देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि महाराज शांतनु और माता सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेगा और वे खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनके पिता ने उन्हें भीष्म नाम दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। शायद आगे चलकर जो महाभारत का युद्ध हुआ उसे भीष्म रोक सकते थे अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करते।